फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करेंगे सूडो कोड की। सूडो कोड से पहले हम लोगों ने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल देखा था, प्लस उस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व किया था। अब हम बात करते हैं सूडो कोड की। सूडो कोड जनरली जस्ट आपका प्रोग्राम से पहले पड़ता है। ऐसे समझिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिथम पहले डेवलप करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग उसका चाहे तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो दिखेगा आपका कि फ्लो कैसे हो रहा है आपका प्रोग्राम का। लेकिन प्रोग्राम से और एल्गोरिथम, जब हम प्रोग्राम डेवलप करने जाएंगे सी या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में, तो एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में जो एक इंटरमीडिएट का काम करता है वो काम करता है आपका सूडो कोड का। सूडो कोड जनरली होता क्या है, यहां से पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन इसका। सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू डेवलप प्रोग्राम। तो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जब हम प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो उसी जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ उसको अलग तरीके से इंग्लिश में टेक्स्ट बेस्ड इंग्लिश में लिखते हैं, जिसको हम सूडो कोड कह सकते हैं। और सूडो कोड इज ए टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिजाइन टूल। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिजाइन टूल। ध्यान दीजिए, जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो एल्गोरिथम में सिंपली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 में ए करना है, स्टेटमेंट 2 ए करना है, स्टेटमेंट 3 ए करना है। लेकिन जब मुझे आगे प्रोग्राम बनाना होगा तो वहां पे मुझे डिटेल चाहिए कि जो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है एल्गोरिथम में वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, जो स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है वो इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो टेक्स्ट बेस ही डिजाइन टूल आपको एक सूडो कोड बनाया जाता है, और उसी सूडो कोड को देख के प्रोग्रामर जल्दी से प्रोग्राम बना लेता है। जरूरी नहीं है कि हर केस में हम सूडो कोड डेवलप करें, एल्गोरिथम को देख के ही प्रोग्रामर प्रोग्राम बना सकता है, लेकिन अगर सूडो कोड हम उसका बना लें तो प्रोग्रामर को और इजी हो जाता है प्रोग्राम बनाना। सूडो कोड इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन एल्गोरिथम एंड इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम। मींस एल्गोरिथम और जो प्रोग्राम आपका इंप्लीमेंट होना जा रहा है उसके बीच में लाई करता है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल, तो अब यहाँ पे हमने सिंपली स्टेप लिख दिया है कि एल्गोरिथम फैक्टोरियल निकलेगा कैसे। किसी भी अगर नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा तो इनपुट में आप नंबर लेंगे, उसके बाद जैसे फैक्टोरियल आप कैसे निकालते हैं, जो आपको नंबर इनपुट मिल गया उसी में से एक माइनस करते करते जाएंगे, आपको नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 - 1 मीन्स 4 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई 4 - 1 3। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इस तरह जाएगा, और सबका मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आएगा वही आपका फैक्टोरियल ऑफ 5 होगा। तो यहां पे एल्गोरिथम में आप देखें केवल सिंपली मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, कोई लॉजिक नहीं दिया यहां पे। जैसे इनपुट में मैंने ए लिया, स्टेप 3 में मैंने ले लिया फ्रॉम वैल्यू ए अप टू 1 मींस ए जो भी नंबर होगा वहां से लेके 1 तक मुझे आना है। 5 होगा तो 5 4 3 2 1 तक आना है, और मल्टीप्लाई करना ईच डिजिट को, सबको मल्टीप्लाई करते चलना है, स्टोर करना है। तो स्टोर करते ही आपका अगर मल्टीप्लाई करते स्टोर हो गया तो मतलब आपकी फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और उसी स्टोर्ड वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई फार्मूला या लॉजिक नहीं दिया कि ये मल्टीप्लाई होकर स्टोर कैसे होगा, मैंने सिंपली स्टेटमेंट लिख दिया। तो इसको हम एल्गोरिथम कह सकते हैं, ये आपका क्या है, एल्गोरिथम है। लेकिन अगर इसी को देख के प्रोग्राम बनाना हो तो प्रोग्रामर कैसे, लॉजिक क्या लगाएगा प्रोग्रामर, क्योंकि इसको लॉजिक लगाने के लिए कई सारे मेथड होते हैं जो मेथड वो अप्लाई कर सकता है वहां पे। तो अब सूडो कोड क्या बताएगा यहाँ पे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जैसे इस वाली लाइन को सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, यहाँ पे 3rd लाइन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई करना, स्टोर करना। यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया गया कैसे करना है। अब सूडो कोड बताएगा कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना है इसको, इस लाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो कोड हम सूडो कोड में दिखाएंगे मेथड, वही प्रोग्रामर उसको कन्वर्ट कर लेगा। अगर हम सूडो कोड नहीं बनाते हैं तो प्रोग्रामर यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट होगा उसी को इंप्लीमेंट कर लेगा। जैसे अब देखिए इसी सेम प्रॉब्लम को हम सूडो कोड देखते हैं। इस सूडो कोड में लिखा हुआ है प्रोसीजर फाइंड फैक्टोरियल ए। जो आप यहाँ पे इनपुट हम ऐसे ले रहे थे, यहाँ पे मैंने इनपुट इस तरीके से ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल इक्वल टू, जो एक मैंने वेरिएबल ले लिया फैक्टोरियल इक्वल टू 1, जिसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1 से कि इसकी 1 वैल्यू है, इसलिए कि अगर हम 0 भी लेते हैं क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो अगर हम इनपुट में 0 ही ले लें तो एटलीस्ट 1 तो आपका प्रिंट करे।
तो और ए वाला लॉजिक देखिए यहाँ पे नहीं था ऐसा, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ इसमें। प्लस आगे हम देखते हैं आगे क्या है, फॉर। अब देखिए यहाँ पे फॉर लगा। फॉर जनरली एक कीवर्ड होता है लूप लगाने का। लूप मतलब कि एक लूप चलेगा जब तक कि कोई कंडीशन फेल न कर जाए। तो लूपिंग में ही हम एक कैलकुलेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक लूप चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा लूप लगा दिया, फॉर लूप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कई लूप होते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, जो लैंग्वेज आगे आएगा आपको, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वहां पे हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि जो लूप होता है, एक तो डू व्हाइल लूप होता है, एक फाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। 3 लूप होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इन तीनों लूप से सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहां पे कोई लूप नहीं बताया गया एल्गोरिथम में। यहां पे सूडो कोड में मैंने यहां पे बता दिया कि हम कौन सा ले रहे हैं, फॉर लूप ले रहे हैं। तो अब जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा तो ये केवल फॉर लूप से बनाएगा, इन दोनों लूप को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। अगर हम इस सूडो कोड नहीं बनाते तो प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर या तो इसको ले लेता, या तो इसको ले लेता, या तो इसको ले लेता, किसी को ले लेता। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिजाइन क्या कह रहा है, ये डिटेल डिजाइन है कि कैसे आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना होगा। और फॉर लूप यहां ले लिया, फॉर वैल्यू 1 to a मींस a से 1 से लेके a तक जो भी नंबर यहां दिया होगा वहां तक लूप चलेगा। सपोज 5 दिया है तो 1 पहले वैल्यू की वैल्यू, इस वैल्यू की यहां पे 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, अगर 5 तक यहां 3 4 5 तक बढ़ता चला जाएगा। ये फॉर लूप का काम यही होता है। और यहां मैंने हर टाइम क्या किया, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई वैल्यू, जो भी वैल्यू यहां पे होगी इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, जब दूसरी बार यहां पे आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहां 5 दिया होगा, 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा, तो ऐसे करता जाएगा। लास्ट में जब टोटल कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू, फॉर लूप आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद उसी फैक्टोरियल की वैल्यू जहां पे टोटल स्टोर हुआ होगा मल्टीप्लाई होकर, उसी को हम डिस्प्ले कर देंगे और फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब अगर हम प्रोग्रामर को ए दें या ए दें, दोनों को लेकर प्रोग्राम बना सकता है, लेकिन प्रोग्रामर को ज्यादा इजी और कन्वीनियंट होगा इस सूडो कोड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना। तो सूडो कोड यही है। सूडो कोड पे जनरली क्वेश्चन आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे आप समझिएगा। प्लस सूडो कोड में इतना कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। सूडो कोड जरूरी नहीं है कि आपका एक बहुत ही यही आपका फिक्स पैटर्न है। सूडो कोड सिंपली एक एल्गोरिथम, एक डिटेल एल्गोरिथम लिखने का तरीका है, जिसको हम प्रोग्राम बनाने से पहले इंप्लीमेंट करते हैं।
तो होपफुली आपको स्यूडो कोड का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।